हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए हम एक फंडा कर रहे हैं जिसका नाम है जी स्लाइसिंग, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लगता है कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बट छोटे से टाइम के अंदर उसको कोई एक्सप्लेन हमें कर दे जल्दी से। तो बिल्कुल वही टॉपिक हम लोग यहाँ पर उठा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कोई टॉपिक तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और बात करेंगे स्लाइसिंग की। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई इंडेक्सिंग क्या होती है, क्योंकि इंडेक्सिंग के ऊपर ही बेस्ड है आपकी स्लाइसिंग। देखिए, स्लाइसिंग की बात करते हो, इंडेक्सिंग की बात करते हो, तो आपके पास में डेटा टाइप है जी एक लिस्ट। ठीक है, एक डेटा टाइप है आपके पास ट्यूपल और एक डेटा टाइप है आपके पास स्ट्रिंग। ये जो तीनों डेटा टाइप्स है ना, इनके अंदर आपके पास यूज होती है इंडेक्सिंग। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक लिस्ट की बात करते हो और लिस्ट के अंदर अगर आपने लिखा 3 4 9 ऐसे, और अगर आपने एक ट्यूपल डिक्लेयर किया है, ठीक है, ये, और आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगा, इंडेक्सिंग हो रही होगी। यानी कि इंडेक्सिंग का मतलब आपको पता है कि पहला जो नंबर है दैट इज जीरो, सीड पर फिर 1 2, 0 1 2, एंड इसमें भी ऐसे ही है जो चलता है। अब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंडेक्सिंग कंसेप्ट अगर आपने एक के साथ सीखा, लिस्ट के साथ या ट्यूपल के साथ, किसी के भी साथ, तो आपने तीनों के साथ ही सीख लिया। और अगर इंडेक्सिंग आपने सीख ली तो स्लाइसिंग भी है जो आप सीख जाओगे, और अगर आपने स्लाइसिंग एक के साथ कर ली, मान लो लिस्ट के साथ, तो बाकी दोनों के साथ भी सेम ही है, कंसेप्ट सेम है। ओके, अब देखिए इंडेक्सिंग क्या है जो होती है। इंडेक्सिंग मतलब हम इंडेक्स पोजीशन की बात है जो कर रहे हैं। देखिए, अगर हम पाइथन की बात करें तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से इंडेक्सिंग है। मान लीजिए कि ये मेरी एक लिस्ट है ठीक है, इसकी जगह आप स्ट्रिंग या ट्यूपल जैसा मैंने बोला एग्जांपल ले सकते हो। तो अब इस स्ट्रिंग के सॉरी इस लिस्ट के अंदर क्या है कि आपके पास एक के बाद एक वैल्यूज है। मैंने कहा कि इंडेक्सिंग मतलब पोजीशन की बात हो रही है, वैल्यूज की पोजीशन की बात हो रही है। तो जो पहली वैल्यू आपके पास में आ रही है 11, उसका जो इंडेक्स है अगर हम पॉजिटिव से स्टार्ट करें तो वो लेफ्ट टू राइट होता है, यानी कि ये 0, फिर ये 1 नंबर इंडेक्स है, ये 2 है, ये 3 4, एंड ऐसे आपकी वैल्यूज के साथ बढ़ते जाएंगे। अगर इस लिस्ट का नाम आपने मान लीजिए एक्स रखा होता, तो अगर मैं एक्स के 0 की बात करती तो दैट मीन्स मैं 11 की बात कर रही हूँ। अगर आप इस एक्स के 3 की बात कर रहे हो तो दैट मीन्स मैं 3 नंबर कुर्सी पर कौन है, 44 की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपकी इंडेक्सिंग यहाँ पर पॉजिटिव इंडेक्स के साथ हो गई। और वही चीज अगर नेगेटिव होती तो आप इस चीज को ध्यान से देखिए, आपकी राइट टू लेफ्ट है जो स्टार्ट होती। ठीक है, तो अब देखिए, राइट टू लेफ्ट मतलब लास्ट जो इंडेक्स है, सॉरी वैल्यू है, उसका जो इंडेक्स है दैट विल बी ऑलवेज -1, -2, -3, -4, एंड इस तरीके से वो आगे बढ़ता जाएगा। ये है नेगेटिव इंडेक्सिंग। मतलब अगर मैं -1 की बात कर रही हूँ तो इट मीन्स मैं 66 की बात कर रही हूँ। अब आप कहोगे कि अगर मैं x का 5 लिख दूं तो भी क्या 66 है? बिल्कुल, आप बस के चाहे आगे से चढ़ो चाहे पीछे से चढ़ो, आप उस सीट तक पहुंच जाओगे। वैसे ही इसके पास राइट टू लेफ्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग काम करती है, लेफ्ट टू राइट हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ डील कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग की इसके अंदर। अब स्लाइसिंग के अंदर आप इस कॉलन साइन का यूज है जो बेसिकली कर रहे होते हो, क्योंकि ये कॉलन साइन आपको बताता है कि स्लाइस करना कहां से शुरू, कहां से खत्म, और कितना करना है। स्लाइसिंग का अगर बेसिक एग्जांपल लें कि बच्चा पूछता है कि क्या है स्लाइसिंग, क्यों हम इसको प्रोग्रामिंग के अंदर लेकर के आए। अब देखो, आपके पास में मान लीजिए बहुत बड़ा एप्पल है। एप्पल आप ऑफकोर्स चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, आप पूरा तो मुंह में रखोगे नहीं, वैसे ही तरबूज है, तो आप अपनी मम्मी को कहोगे कि इसमें से मुझे स्लाइस कट करके दे दो। यानी कि आप अपनी नीड के हिसाब से उसका उतना स्लाइस कट करोगे जितनी आपको नीड है, और फिर आप उसको खाओगे। ऐसे ही आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, बहुत सारा डेटा आपके पास में पड़ा हुआ है। आपको सारे डेटा के साथ काम नहीं करना है, आपको उस डेटा के कुछ हिस्से के साथ काम करना है। तो आप क्या करोगे, उतने बड़े डेटा में से जिस हिस्से से काम करना है उसका एक स्लाइस कट करके काम कर लोगे। बिल्कुल यही क्या है, स्लाइसिंग है। अब इसके अंदर आपको जैसे मम्मी को बताना पड़ा कि स्लाइस कट करना यहां से यहां तक करो, मतलब आप एक मम्मी को स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हो
एक मम्मी को एंड पॉइंट बता रहे हो कि इतना स्लाइस कट कर दो, कहते हैं ना बस इतना सा इतना सा इतना सा, तो दैट मीन्स हम स्टार्ट और एंड बता रहे होते हैं। अब इसके अंदर भी यही चीज है, ठीक है। स्टार्ट मतलब आप स्टार्ट क्या लिखोगे, यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स लिखोगे, यहाँ पर आप उसकी कुर्सी का नंबर एंड इंडेक्स लिखोगे। ये बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होता है वो आपका 1 होता है, यानी कि अगर आपने यहां दिया 1 और यहां दिया 5, तो बाय डिफॉल्ट 1 का मतलब है कि आप अपने आप ये 1 2 3 4 हो जाएगा आगे, मतलब 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही। आप ये अगर 1 जो बाय डिफॉल्ट है इसको चेंज करना चाहते हो तो आपको स्टेप की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। बाकी इसको हम समझते हैं, जैसा कि आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव इंडेक्सिंग मैं आपको बता चुकी हूं, एक सेकेंड रुकिएगा। पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट इस तरीके से आपकी चल रही होती है ना। तो अब मेरे को जैसे मैंने यहां पर लिखा लिस्ट, और लिस्ट के अंदर मैंने लिखा यहां पर 1 और कॉलम दे दिया मैंने लिखा 4, ठीक है। ये क्या है, ये कॉलम है, हाँ ये क्या है, ये कॉलम है, ठीक है। तो अब यहां पर मैंने क्या कहा, स्टार्ट और एंड, और बाय डिफॉल्ट स्टेप मैंने नहीं दिया है तो वो 1 की बात कर रहा है। तो जो भी आपने यहां नंबर दिया है ना, ये उससे एंड -1 चलता है, यानी कि 4 का मतलब 3। तो मतलब 1 2 और 3 नंबर इंडेक्स पर कौन है, आप खुद देखो, 22 है, 33 है एंड 44 है। तो ये आपके पास में डिस्प्ले हो जाएंगे। अब ये लिस्ट है तो लिस्ट से लिस्ट ही स्लाइस होगा, जैसे मैंगो से मैंगो, तरबूज से तरबूज, एप्पल से एप्पल, वैसे ही लिस्ट से लिस्ट आएगा, स्ट्रिंग से स्ट्रिंग होगा, ट्यूपल से ट्यूपल होगा। अब जैसे अगर और बेहतर समझने के लिए मैं क्या करती हूं, इसमें स्टार्टिंग की वैल्यू मैं 0 दे देती हूं और एंड की वैल्यू 4, तो इट मींस 0 1 2 एंड 3 नंबर इंडेक्स पर जो भी वैल्यूज होंगी वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप 0 की बात करते हो तो आप यहां पर कुछ भी नहीं दोगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट 0 मान लेगा। जैसे इन एग्जाम्पल्स के अंदर देखते हैं, ये आपके पास एक लिस्ट है। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 से लेकर के 5 तक, तो दैट मीन्स आपके पास 2 3 और 4 नंबर इंडेक्स पर कौन है, वही वैल्यू आपके पास डिस्प्ले होगी। अगला देखो मैंने लिखा 4 से 8, तो यानी कि 4 स्टार्टिंग वैल्यू है, 5 6 और 7 मेरे पास में यहां पर डिस्प्ले होना चाहिए लास्ट में उस इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है। अब मैंने कहा 9 से 11, तो 9 के बाद 10, बस इतनी वैल्यू आपके पास आनी होंगी यहां पर, ठीक है। ओके, अब ये 9 से 10 में मेरे पास कुछ डिस्प्ले हुआ नहीं है, क्यों, क्योंकि 9 और 10 नंबर इंडेक्स आपकी लिस्ट में है ही नहीं है। तो जो है ही नहीं है कुर्सी नंबर, तो ऐसे में तो खाली ही आएगा। अगर होता तो 9 और 10 नंबर इंडेक्स आपके पास डिस्प्ले हो रहा होता, खाली इसलिए क्योंकि आपके पास आपकी लिस्ट में 9 और 10 नंबर इंडेक्स नहीं है, ठीक है। अब मैंने लिखा 4 से लेकर के 800 तक, 4 to 800, तो आपको भी दिख रहा है मुझे भी दिख रहा है कि 800 नंबर इंडेक्स नहीं है, लेकिन 4 तो है ना। तो 4 से लेकर के एंड तक जो भी वैल्यू आपके पास में है वो सारी डिस्प्ले हो जाएगी, यानी कि 4 से लेकर के एंड तक का सारा डेटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा। 4 मतलब 4 नंबर इंडेक्स। अब आपने क्या किया है, खाली इतना लिखा है, ना स्टार्टिंग दी है ना एंडिंग दी है, तो ऐसे में वो ऑटोमेटिकली 0 और जितना आपके पास डेटा है लिस्ट के अंदर लेंथ -1 तक चलेगा, यानी कि पूरी लिस्ट ऐसे केस में डिस्प्ले होगी। अब जैसे मैंने स्टार्ट तो कह दिया 4 से, बट एंड दिया नहीं है, तो यहां नहीं दिया था तो इसने एंड माना था, सेम केस में यहां पर ये एंड मान लेगा। ऐसे ही अगर मैं शुरू की वैल्यू नहीं देती हूं तो भी ये क्या करता है, स्टार्टिंग मान लेता है, तो इट मीन 0 1 और 2 एंड 3, क्योंकि जो भी आपने यहां दिया ऑफकोर्स एक माइनस तक चलता है, तो 0 1 2 3 इंडेक्स आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे। अब इसका मतलब भी यही है कि आप अगर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मतलब आप 0 दो या ना दो, तो 0 से लेकर के 3 तक का डेटा आपके पास में डिस्प्ले होगा। अब यहां पर क्या हो रहा था, बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 के साथ काम हो रहा था, जो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। मतलब अगर आपने 2 से 5 और स्टेप 1 दिया है, और अगर आप ऐसे लिख रहे हो दोनों सेम है, लेकिन अब आपको स्टेप बढ़ाना है, यानी कि आप 1 के बाद अगला नंबर नहीं चाहते, उससे अगला नंबर चाहते हो, तो दैट मीन स्टेप आप 2 दे रहे हो। तो जैसे मैंने स्टेप दिया 0 से लेकर के 7, अब मैंने यहां पर मतलब वैल्यूज दी और स्टेप यहां पर 2 दिया, तो इट मीन 0 के बाद 1 आना था। अगर यहां पर आप कुछ नहीं देते या 1 स्टेप होता
अब आपने 2 दिया है तो एक छोड़ करके, मतलब 1 के बाद में 0, 1 और 2 आएगा, 2 के बाद 3 आना था बट अब 4 आएगा, 5 की जगह आपके पास 6 आएगा, 7 की जगह आपके पास 8 आएगा। तो इस तरीके से एक वैल्यू छोड़ छोड़ के आपका जो भी वैल्यू होगा लिस्ट के अंदर का वो प्रिंट हो जाएगा। अब आपने ऐसा लिखा है और ऐसे है, जब आपने ये 2 नहीं लिखा था यहां पर तो आपकी पूरी लिस्ट प्रिंट हो रही थी, यानी कि बाय डिफॉल्ट स्टेप 8 था, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, 2 दे रहे हो, तो इट मींस एक छोड़ करके आपके पास एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो 11, 33, 32, 22, ठीक है, 11, 33, 32 एंड 22। तो 2 स्टेप है। नेगेटिव इंडेक्सिंग के केस में कैसे काम करेगा, ऑफ कोर्स आपने यहाँ स्लाइस किया है तो यहाँ स्टार्टिंग में छोटी वैल्यू ही होनी चाहिए और यहाँ बड़ी ही होनी चाहिए, तभी स्लाइस हो सकता है। आप यहाँ पर अगर 5 और यहाँ 1 दोगे तो नहीं होगा, तो ऐसे में आपको स्टेप नेगेटिव देना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेप पॉजिटिव प्लस होता है। तो अब आप नेगेटिव के केस में बात कर रहे हो, तो जैसे मैंने लिखा -1 से लेकर के 5 तक चलो, तो वेयर इज -1, ये रहा। -5 से ठीक एक पहले, यानी कि यहां तक रुक जाएंगे, लेकिन ऐसे में आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, जो मैं आपको अभी अभी बात बता चुकी हूं कि आप जब भी स्लाइस करेंगे यहां जो स्टार्टिंग नंबर है वो छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ 5 और यहाँ पर 1 देते हैं तो आपके पास कुछ नहीं आएगा अनटिल अनलेस यहाँ पर आप -1 नहीं दे देते, क्योंकि 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 ऐसे प्रिंट होगा जब आपका इंडेक्स यहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होता है पॉजिटिव, तो वो 5 के बाद 6 होना चाहिए था, लेकिन आपने एंड 1 दिया है तो इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं होगा इस केस के अंदर अनटिल अनलेस आप स्टेप नेगेटिव नहीं देते हो। तो मैंने यहां पर क्या दे दिया कि तुम यहां से चल के यहां तक चलो, तो बैकवर्ड के लिए आपको यहां पर नेगेटिव स्टेप देना पड़ता, क्योंकि फॉरवर्ड के लिए तो वैल्यूज हैं, तो आपको यहां पर -5 से -1 लिखते, तब आपके पास में 89 से लेकर के ये 22 तक का सारा डेटा प्रिंट होता। तो ये चीज होपफुली आपको समझ में आ गई हो। अब मैंने कहा 1 से लेकर के -5 तक का डेटा, तो 1 से -5 यानी कि वेयर इज 1, 0 एंड 1, ये रहा। -5 आपके पास में ये है, लास्ट से एक कम तक चलता है, तो यानी कि 11 और 22 आपके पास में आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स करके भी लिख सकते हो। अब मैंने कहा -3 से लेकर के -6 तक आपको चलना है, तो -3 आपके पास में कहां पर है, ये रहा, और -6 यानी कि यहां तक चलोगे। अब नहीं आता अगर आप ये स्टेप नहीं देते, लाइक आपने यहां पर नहीं दिया था लेकिन आप यहां दे रहे हो, तो -3 के बाद -4 आएगा, फिर -5 आएगा, तो इन इंडेक्स की वैल्यूज आपके पास प्रिंट हो जाएगी इस तरीके से। अब जब मैं ऐसा लिख रही थी तब आपके पास आपकी लिस्ट पूरी प्रिंट हो रही थी, लेकिन अब जैसे ही मैं माइनस की वैल्यू दे दूंगी, तो जैसे मैंने नहीं दी थी तो ये स्टार्ट था और ये एंड था। नेगेटिव वैल्यू, हमारा जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, तो नेगेटिव स्टेप देने की वजह से अब ये स्टार्ट से नहीं, ये एंड से लेकर के 0 तक चलेगा, यानी कि इस केस में आपकी जो लिस्ट है, स्ट्रिंग है, ट्यूपल है, वो उल्टा प्रिंट है जो हो जाएगा, रिवर्स प्रिंट है जो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी स्लाइसिंग के सारे केसेस थे जो मैंने आपको समझा दिए हैं। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। आपको लगता है कि कोई एक ऐसा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है बट छोटे से टाइम के अंदर आपको बताना है, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो चलिए फिर, बाय बाय।